अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक अपना देखेंगे कि हम सी प्लस प्लस डेव में हम कैसे एक प्रोग्राम राइट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपने डेव सी प्लस प्लस ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने एक न्यू प्रोजेक्ट बनाना। तो हम क्या करेंगे, हम फाइल में जाएंगे, हम इसमें प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्रोजेक्ट में हम इसको कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे। तो ये मेरा एक प्रोजेक्ट ओपन है। तो ये मेरे से पूछ रहा है कि आपने एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो यस। और पिछला सेव करना है, तो अभी मुझे नहीं करना, तो मैं इसको नो करूँगा। तो आपके पास नहीं है। अब ये मेरे को पूछ रहा है आप किस जगह पे न्यू प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो। तो आप कोई भी अपनी डायरेक्टरी हम सेव कर सकते हैं। मैं इसको डेस्कटॉप पे रख रहा हूँ। तो ये डेस्कटॉप पे आपकी इस नाम की फाइल इस प्रोजेक्ट की बना देगा। तो मैं सेव कर दिया। तो ये इस तरह के मेरे पास एक इसकी बॉडी आ जाएगी। अब सबसे पहले क्या होती है, ये ऊपर इसकी लाइब्रेरीज होती हैं जिसके अंदर बिल्ट इन इसकी फंक्शनैलिटीज़ कुछ होती हैं जो हम यूज़ करते हैं। उसके अंदर ऑलरेडी बता देते हैं कि ये इसका ये मतलब है, तो वो मतलब है। इसमें एक लाइब्रेरी होती है यूजिंग नेम स्पेस, ये आप ऐड कर दीजिएगा std। तो यूजिंग नेम स्पेस std की लाइब्रेरी है। ये हमें आगे हेल्प करती है सी आउट वगैरह कमांड की, सी इन, तो उसको बताती है इसका क्या मकसद है। तो ये मैं आगे दोबारा आपको एक्सप्लेन करूंगा जब मैं बाकी कोड करूंगा, तो आपको समझ आ जाएगी। अभी इसको भी हम मिटा देते हैं। अच्छा, ये होता है इंट मेन। इंट मेन के अंदर हम अपना मेन प्रोग्राम सारा लिखते हैं, ठीक है। जिसके अंदर हम सारी डाटा टाइप्स वगैरह डिक्लेयर करेंगे, डाटा, और अपना प्रोग्राम पहला लिखेंगे। तो अब इसके अंदर इंट मेन के अंदर इन ब्रैकेट्स के अंदर, इन करली ब्रैकेट्स के अंदर अंदर हमने लिखना होता है। तो अब सबसे पहले इसमें क्या होता है, अगर मैं कोई एडिशन करना चाह रहा हूँ, कोई एडिशन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए। मेरे पास क्या है, c इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है। तो ये मेरे पास अगर मैंने करना है, ठीक है। इसको मैं c की जगह में कर देता हूँ रिजल्ट में मैंने स्टोर कराना। तो मेरा रिजल्ट इज इक्वल टू का a प्लस बी। तो ये मेरा मैथ है। पहले मैंने फार्मूला बना लेना है, ठीक है। अब ये मैंने करना है। इसके लिए मुझे पहले ये जो मैंने रिजल्ट a और b, इनको मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो इनको डिक्लेयर करने का तरीका होता है कि इसकी पहले डाटा टाइप बतानी होती है। तो डाटा टाइप का मतलब है कि इसकी नेचर क्या है। तो कोई नंबर है, कोई करेक्टर है, कोई स्ट्रिंग है, तो वो हमें बतानी होती है। अब मुझे पता है मैं इसको दो नंबरों को मैंने ऐड करना है। तो ये a और b कोई नंबर होंगे, तो उसकी अगर कोई नंबर होगा तो उसकी डाटा टाइप होगी इंट, इंटीजर, जिसका शॉर्ट फॉर्म इंट है। तो इंटीजर हम रखेंगे a, ठीक है। और ये सेमीकोलन, ये इसका तरीका होता है डिक्लेयर करने का। आपने जो भी इधर फार्मूले में चीज़ें यूज़ करनी है उसको पहले डिक्लेयर करना है। फिर मैंने b करना है यूज़, तो मैं करूँगा इंट b, क्योंकि b भी एक नंबर है। और फिर मैंने किस में स्टोर करवाना है, रिजल्ट के अंदर। तो ये रिजल्ट मैंने यूज़ करना, तो इसको भी मैं क्या करूँगा, इंट, क्योंकि ये भी कोई नंबर स्टोर करेगा जो भी हम ऐड करेंगे। तो इसको भी मैं अब डिक्लेयर करूँगा। तो जब तक आप इनको डिक्लेयर नहीं करेंगे यूँ, तब तक आप ये यूँ यूज़ नहीं कर सकते। अगर डायरेक्ट यूँ यूज़ करेंगे तो ये आपको एरर देगा कि ये क्या है। तो हम इसको पहले यूँ डिक्लेयर करेंगे तीनों को, ठीक है। इंट का मतलब होता है कि इंटीजर डाटा टाइप है, और ये a मैंने यूज़ करना है। आपने यहाँ पे जो भी यूज़ करना उसका यहाँ पे नाम दे सकते हो, फिर वही आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैंने इसमें वैल्यू तो कोई दी नहीं। अब a प्लस बी को क्या दूँ कि ये उसको ऐड करेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कोई वैल्यू भी दे देंगे। a इज इक्वल्स टू मैं दे देता हूँ 4, और इसी तरह मैं क्या करूँगा, b को भी कोई वैल्यू दे देता हूँ, b इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो ये a 4 है, b 10 है। तो ये क्या करेगा, a को 4 दे देगा, b को 10 दे देगा। बीच में एडिशन है, तो इन दोनों को ऐड करके रिजल्ट के अंदर स्टोर कर देगा। तो मेरे पास 14 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब ये तो आ गया, लेकिन अब इसको हमने शो भी तो कराना है कि ये मुझे आउटपुट स्क्रीन पे शो भी करे कुछ। जैसे हमारे पास कैलकुलेटर होता है, तो उसके ऊपर हम परफॉर्म करते हैं 4 जमा 10 और इक्वल टू दबाते हैं, तो ऊपर स्क्रीन के ऊपर हमें नजर आता है ना 14। तो वो स्क्रीन के ऊपर शो करने के लिए हमारे पास कमांड होती है सी आउट की, इसके अंदर सी आउट, और ये इसका सिंटैक्स होता है ये। और इसके बाद हम दोबारा ये सिंबल देंगे और एंड एल और सेमीकोलन, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स होता है। अब ये जो डबल कॉलम है ना, इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, वो हमें एज इट इज उधर शो हुआ करेगा। जैसे मैं लिखना चाहता हूँ योर रिजल्ट इज, ठीक है। तो इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा ना, वो मुझे एज इट इज उसके ऊपर आउटपुट पे ये वाली चीज मुझे नजर आएगी, ये जो मैं सेमीकोलन के अंदर लिखूंगा। उसके बाद मेरे पास क्या है, एंड एल का मतलब होता है लाइन एंड कर दो। वो एक लाइन, मतलब वो सारी एक लाइन में ना शो, जैसे ये लाइन है, अगली चीज अगली लाइन पे शो हो ना, तो इसलिए हम एंड लाइन लिख देते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने क्या, मुझे अब ये रिजल्ट शो करवाना है ना, कि इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी, जब मैथ हम करते हैं तो इस दोनों का रिजल्ट इसके अंदर स्टोर हो जाता है ना। तो मुझे इसकी आउटपुट देखनी है कि इसके अंदर क्या है। तो इसके बाद मैं डायरेक्ट इधर लिख दूंगा रिजल्ट, ठीक है। तो जो भी आप फंक्शन उसको करना चाहते हो, आपको पहले ये दो शेप्स डालनी पड़ेंगी, उसके बाद आप उसको देके और हैंडल करके सेमीकोलन। तो ये होता है सी आउट का सिंटैक्स, ठीक है। तो इस डबल स्टैरिक के अंदर आप जो भी चीज लिखोगे वो एज इट इज आ जाएगी। इसके अंदर आप कुछ भी यहाँ तक लिख सकते हो।
सी आउट का सेंटेक्स होता है कुछ आउटपुट करवाने के लिए, ये आप कोई भी वेरिएबल यहाँ पे गुजारते हो, जैसे आपने किसी चीज़ की भी रिजल्ट देखना है तो जैसे इसके अंदर जो भी होगा वो यहाँ पे आपको वो वैल्यू नजर आएगी, ठीक है। और एंड एल का मतलब होता है अगली लाइन पे। अब इसको रन करने के लिए ये आपके पास ऑप्शन होता है, F11 का भी ऑप्शन होता है, और हम इसको करेंगे कंपाइल एंड रन। कंपाइल क्या करेगा, पहले इसको चेक करेगा सब ठीक है, एरर होगा तो मुझे बता देगा, और उसके नहीं होगा तो फिर इसको रन कर देगा। रिटर्न जीरो होता है कि ये सारा अगर आपका कोड सक्सेसफुली यहाँ तक आ जाए, कोई एरर ना हो, तो ये फिर इसको कहता है कि हाँ ये कोड ठीक है, अब इसको आप कंपाइल कर दो, कोड एंड कर देता है ये आपका, ठीक है। तो अब हम इसको प्रेस करेंगे, ये मेरे पास जैसा आपकी एक्जी फाइल एक बनाता है .cpp का, आपने सेव कर देना है, और ये अभी आपका कोड ये रन हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये मुझे क्या दिखा रहा है, योर रिजल्ट इज 14। तो मैंने कहा ये जो हम इसके अंदर जो भी लिखेंगे इसी तरह आ जाएगा, योर रिजल्ट इज, आगे इज के बाद ये जो चीज़ है ना रिजल्ट, इसके अंदर जो भी मेरा डाटा स्टोर हुआ होगा वो मुझे दिखाएगा। तो इसके अंदर अभी क्या हुआ था, 10 + 4 14, तो उसने क्या किया, मुझे 14 रिजल्ट यहाँ पे शो कर दिया। तो यूँ हमारे पास ये सेंटेंस होता है। और अब मैं बताता हूँ ये लाइब्रेरीज क्या होती हैं। लाइब्रेरीज के अंदर हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जैसे ये सी आउट का क्या मतलब है, ये इसका क्या मतलब है, ये जितनी चीज़ें होती हैं ना इसके अंदर पहले डिफाइन कर देते हैं कि इसका मतलब अगर हम ये यूज़ करेंगे तो इसका पीछे इसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ। ये एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर इस कंपाइलर के अंदर इसके बैकएंड पे उसको बता दिया गया है कि इसके अंदर सी आउट का मतलब है आपने शो करना है, इंट का मतलब इंटीजर है, रिटर्न जीरो का मतलब है प्रोग्राम एंड कर देना है, एंड एल का मतलब है पिछली अगली लाइन पे चले जाना है। तो इन सब चीज़ों का ना कोई इसके अंदर जो भी पर्पस है ना प्री डिफाइन, वो इन लाइब्रेरीज के अंदर इंक्लूड है। तो अगर हम ये लाइब्रेरीज हटा देंगे तो ये हमें कहेगा सी आउट क्या, इसको फिर नहीं पता होगा। तो अगर हम ये लाइब्रेरीज लिखेंगे तो फिर इसको पता चल जाएगा क्योंकि इसके अंदर डिफाइन है। तो ये सी आउट अगर कहेगा ये क्या है तो ये इस लाइब्रेरी के अंदर जाएगा, जो बैकएंड के अंदर स्टोर है हमें वो देखने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें पता है हमने आउटपुट शो करानी है तो हम सी आउट कर देंगे। तो इस तरह हम क्या करते हैं, अपना बेसिक C++ में अपना कोड लिखते हैं, हम डाटा टाइप उसको बताते हैं। अगर आपके डाटा टाइप कोई करेक्टर है, कोई अल्फ़ाबेट है जैसे ABC, तो हम उसके लिए करेक्टर यूज़ करते हैं और फिर हम उसके अंदर करेक्टर पास कराते हैं। अगर मुझे कोई पॉइंट्स में वैल्यू चाहिए, कोई टेम्परेचर या हाइट वगैरह मेजर करनी है, तो उसके लिए मैं फ्लोट यूज़ करता हूँ। तो फ्लोट मुझे क्या करेगा, पॉइंट के बाद का भी डाटा शो करेगा। अगर ये जैसे मैंने 14.00 होता तो मुझे उसके लिए रिजल्ट की डाटा टाइप इधर फ्लोट देनी थी, फिर ये क्या करता मुझे 14.00 शो करेगा। इसी तरह अगर मुझे कोई नाम, एड्रेस, इस तरह का कोई चीज़ स्टोर करानी है, डिस्प्ले करानी है, उसके लिए मैं स्ट्रिंग डाटा टाइप यूज़ करता हूँ। तो ये डाटा टाइप्स होती हैं जो मज़ीद आगे साथ साथ लैब्स के आपको समझ आती जाएंगे कि किस तरह ये यूज़ होती हैं। तो ये इसका बेसिक सेंटेक्स है। आपको भी ये पता होना चाहिए सी आउट हम किस तरह करते हैं और सी आउट का मतलब क्या, और लाइब्रेरीज का क्या मतलब है, और इसका बेसिक सेंटेंस कैसे होता है, प्रोजेक्ट कैसे बनता है, और कोड रन कैसे होता है। आई होप आपको इसमें समझ आ गई होगी। कोई भी इशू आप मुझे कमेंट पे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।